गुरुदेव, गुरु बंदव गुरुदेव, गुरु बंदव गुरुदेव, धन प्रभु धन निराकार। मैं आप लोगों के बीच दोहा लेकर के आई हुई हूँ। मैं अधीन मम बंधन करूं गुरुपद मैं अधीन मम बंधन करूं बंधन गुरुपद देव सूक्ष्म रूप सर्वव्यापी हृदय बीच नहीं भेद। मैं अधीन मम बंधन करूं बंधन गुरुपद देव सूक्ष्म रूप सर्वव्यापी हृदय बीच नहीं भेद। हे प्रभु, मैं आपकी भक्त होकर के और आप ही का जो लिखा हुआ है उसी का वंदना कर रही हूँ और आप ही के गुण के गा रही हूँ, आप ही के गुण को गा रही हूँ और मैं इस गुण को गा रही हूँ, लेकिन हमारे हृदय में कोई भेदभाव, एक दूसरे के प्रति भेदभाव नहीं है प्रभु। और आप तो हर जगह व्याप्त हैं, आप हमारे हृदय के बीच में परमात्मा के रूप में हमारे हृदय में व्याप्त हैं और मैं आपके ही गुण को गा रही हूँ। जो आप हमको रास्ता दिए हैं, जो हमको ज्ञान दिए हैं, मैं उसी को गा रही हूँ। अपने को छोटा समझ करके प्रभु, मैं आपके आगे आपकी शिष्या हूँ और आप आपके चरण में रह करके आपके भक्ति को, आपके ज्ञान को ले करके मैं इसी ज्ञान का गुण गाऊंगी और हमारे हृदय में कोई भेदभाव एक दूसरे के प्रति नहीं है प्रभु। मिट्टी कही कुम्हार से जन हमें तू देख, एक दिन तुझको मैं देखूंगी झूठा मानव भेद। मिट्टी कही कुम्हार से जन हमें तू देख, एक दिन तुझको मैं देखूंगी झूठा मानव भेद। मिट्टी जो है कुम्हार से क्या कह रही है कि आज तुम्हारा पारी है और तुम मुझको देख रहे हो, तुम मुझको खांच रहे हो, खांच करके बर्तन बना रहे हो और कल जब मेरा पारी आएगा तो मैं भी तुमको देखूंगी। आज तुम देख रहे हो तो कल मैं तुमको देखूंगी। करें कि मृत जब शरीर हो जाता है इंसान का तो मैं ही हूँ जो कि मैं ही जो तुम्हारे शरीर को ढकने का काम करती हूँ, अपने अंदर छुपाने का मैं ही काम करती हूँ। आज तुम्हारा पारी तो कल मेरा पारी है। नाम जपे जग जाने अंदर भाव न जाए, सुख में भजन न भावे दुख में भाव समाए। नाम जपे जग जाने अंदर भाव न जाए, सुख में भजन न भावे दुख में भाव समाए। करें कि नाम जपे जग जाने, जब हम नाम जपेंगे, नाम को जपेंगे तभी संसार जानेगा हमको कि हम किस नाम को जप रहे हैं, सत्य नाम को जप रहे हैं कि किस नाम को जप रहे हैं। अंदर भाव न जाए, हम नाम को जप रहे हैं लेकिन हमारे अंदर भाव नहीं हो रहा है, हमारे अंदर भाव समा नहीं रहा है एक दूसरे के प्रति। जो करें कि सुख में भजन न भावे दुख में भाव समा। हमारे अंदर तो भाव गया नहीं, हमारे भाव अंदर उत्पन्न हुआ नहीं, लेकिन सुख में इंसान को भजन नहीं भाता है, भजन अच्छा नहीं लगता है, लेकिन दुख में भाव समाए। दुख ऐसा चीज है कि इंसान को भगवान के पास पहुंचा देता है। दुख में ही इंसान भगवान को खोजता है, दुख में ही वो क्या करता है कि सारा संसार में दुख में जब थक जाता है तो दुख में जब अच्छा ज्ञान मिल गया तो अपने अंदर बड़ा श्रद्धा पूर्वक से वो आदर सम्मान से भगवान को जो है कि आदर देता है। दुख में इंसान के अंदर भाव भक्ति उत्पन्न होता है। सुख में भगवान का भक्ति नहीं अच्छा लगता है, लेकिन दुख में इंसान भगवान को पुकारता है। कह रहे हैं कि परम पुरुष आत्मा निज हंस के देश असफर कियो कई बार रे हंसा आवागमन के भेद। परम पुरुष और आत्मा निज हंस के देश असफर कियो कई बार रे हंसा आवागमन के भेद। परम पुरुष जो होते हैं, जो परम पुरुष होते हैं, परम पुरुष वो आवागमन जो है कि अपने भक्ति से आवागमन का जो है कि परमात्मा
से नाता करें कि नाता जोड़ मोड़ करके रखते हैं। करें कि निज देश की प्राप्ति कर जो परम पुरुष होते हैं अपने भक्ति के माध्यम से निज घर का पता जान जाते हैं, निज घर को प्राप्त कर लेते हैं भक्ति के माध्यम से। मोह नाश कर ज्ञान से काम क्रोध सब छोड़, तजो शरीरा वचन कठोरा माया से मुख मोड़। करें कि मोह नाश कर ज्ञान से काम क्रोध सब छोड़, तजो शरीरा वचन कठोरा माया से मुख मोड़। करें कि अगर आपको अपने अंदर से मोह नाश करना है तो ज्ञान का रास्ता पकड़िए, ज्ञान से ही मोह दूर हो सकता है। करें कि हम उसका नाश कर सकते हैं तो ज्ञान से ही नाश कर सकते हैं। तजो शरीरा वचन कठोरा माया से मुख मोड़। अगर इस शरीर में से वचन कठोर को अगर करें कि शरीर से वचन जो निकलता है, मुख से वचन कठोर निकलता है, उसको कह रहे हैं कि उसको त्याग दीजिए। तजो शरीरा वचन कठोरा माया से मुख मोड़। और कह रहे हैं कि भक्ति करना है तो माया से मुख हमको मोड़ना पड़ेगा। कुछ टाइम के लिए हमको भक्ति करने के लिए, भक्ति भाव करने के लिए माया हम छोड़ कर जाएंगे, तभी हम भगवान का भक्ति कर सकते हैं। और अपने कह रहे हैं कि अपने कठोर वचन को त्याग करके ही माया को मोड़ करके ही भजन करिए। नहीं तो अपने अंदर अगर आप अहंकार क्रोध रखे रहेंगी, मोह रखे रहेंगी तो भक्ति नहीं हो पाएगा। करें कि पंजा छाप पहाड़ी में अपना ज्ञान दर्शाए, सूक्ष्म रूप अनंता तब ईश्वर को पाए। पंजा छाप पहाड़ी में अपना ज्ञान दर्शाए, सूक्ष्म रूप अनंता तब ईश्वर को पाए। हमारे भगवान गुरु जी पंजा छाप पहाड़ी में वहीं से उनको ज्ञान प्राप्त हुआ है और वहीं से वो पुस्तक लिखे हैं, वहीं से उनको वो शक्ति मिला है लिखने का और अपने ज्ञान को वहीं से चालू किए हैं। करें कि अपने को छोटा मान करके हमारे गुरुजी तब भगवान को प्राप्ति किए हैं। कह रहे हैं कि हे प्रभु, मैं आपके आगे एकदम तुच्छ हूँ, छोटा हूँ, तब ईश्वर को वो प्राप्त किए हैं। ऐसे नहीं है हमारे गुरुजी पुस्तक को लिखे हैं। जब हमारे गुरुजी प्रभु के आगे, भगवान के आगे अपने को छोटा मान रहे हैं तो मैं कैसे बड़ा मानूं? मैं तो अपने गुरु की शिष्या हूँ। जो भी हमको मिला है हमारे गुरु से ही मिला है। यहाँ पे हमारे गुरु जी करें पंजा छाप पहाड़ी में अपना ज्ञान दर्शाए, सूक्ष्म रूप अनंता तब ईश्वर को पाए। अपने को छोटा मान करके तब ईश्वर का प्राप्ति किए हैं। करें कि आत्म बीच प्राण बसे, प्राण बीच बसे ज्ञान, ज्ञान प्राण अमर अभिनाशी, काया बीच सुजान। आत्म बीच प्राण बसे, प्राण बीच बसे ज्ञान, ज्ञान प्राण अमर अभिनाशी, काया बीच सुजान। करें आत्मा के बीच ही प्राण बसता है, प्राण के बीच ज्ञान बसता है। और ज्ञान प्राण ये दोनों अमर अभिनाशी है, ये मरने वाला नहीं है। इसको कोई चाहे कि इसको मार दे, खत्म कर दे, मिटा दे, तूफान से बहवा दे, उड़ा दे, तलवार से काट दे, ये कटने वाला नहीं है, मरने वाला नहीं है। ये अमर है, ये अविनाशी है, ये मिटने वाला नहीं है। अब काया के बीच कर रहे हैं गुरुजी हमारे बतला रहे हैं कि काया के बीच ही हम भगवान को बाहर खोजते हैं, लेकिन हमारे भगवान गुरु कहाँ दिखा रहे हैं? काया के बीच, हृदय के बीच ही भगवान को दिखला रहे हैं। दिल गरीब हो तू है, अज्ञान न होए गरीब, अज्ञान रमैया ज्ञान धन ईश्वर के रहे करीब। करें कि दिल गरीब हो तू है, ज्ञान न होए गरीब, अज्ञान रमैया ज्ञान धन ईश्वर के रहे करीब। कह रहे हैं कि दिल इंसान का गरीब हो सकता है, लेकिन ज्ञान कभी गरीब नहीं होता है। ज्ञान गरीब अमीर नहीं देखता है, ज्ञान कभी गरीब नहीं होता है। लेकिन ज्ञान एक ऐसा धन है जो आपको ईश्वर के पास पहुंचा देगा। ज्ञान ही से ज्ञान मिला तब मैं परमात्मा को पाई हूँ, तब गुरु को पाई हूँ।
गुरु को पाई तो ज्ञान मिला, और ज्ञान से ही हमको हमारे गुरु भगवान को दिखला दी। मैं आज उनके भगवान के करीब कैसे पहुंची हूँ, भगवान को कैसे जानी हूँ। हमारे गुरु जी हमको ज्ञान दिए, ज्ञान से ही हमको भगवान तक पहुंचाए। ज्ञान उड़े बिना पंख के, अजाए देश के ओर, ज्योति जलावे ज्ञान के, अब ज्योति जलावे ज्ञान की, बांध लियावे जोर। करें कि ज्ञान उड़े बिना पंख के, जाए देश के ओर, ज्योति जलावे ज्ञान की, अब बांध लियावे जोर। ज्ञान को पंख नहीं होता है, लेकिन वो उड़ जाता है। अजाए ज्ञान ही जो देश विदेश, आज देखिए ज्ञान से ही इंसान देश विदेश तक पहुंच जाता है। रहे कि ज्योति जलावे ज्ञान की, बांध लियावे जोर। आपके पास ज्ञान है तो आपको कहीं डर नहीं है। आप ज्ञान से ही इंसान के अंदर ताकत मिलता है, ज्ञान से ही उसके पास बुद्धि विवेक सब कुछ होता है। और ज्ञान ही जो है कि आपके अंदर ज्ञान का ज्योति दीपक जलाता है। हृदय में ज्ञान का दीपक अगर जल गया तो इंसान के अंदर बल हो गया। अगर ज्ञान का बल है तो उसको कोई काटेगा नहीं। आपको शक्ति मिल गया, ज्ञान से ही आपको सब कुछ मिलता है। अब अपना सब कुछ सुने सीधे, औरों का सुने न कोई, जब साधु का सब सुने तो दुख काहे के होय। करें कि अपना सब सुने सीधे, औरों का सुने न कोई, जब साधु का सब सुने तो दुख काहे को होय। अपना इंसान अगर अपना सब कुछ सब सुन रहा है, हम अपने बारे में सब कुछ कह रहे हैं, लेकिन अगर हम दूसरे का भी सुनने का प्रयास करें, अगर कोई ज्ञानी पुरुष आ करके बतला रहे हैं तो हम अपना छोड़ करके अगर उनका सुनते तो कुछ हमको जरूर ज्ञान हो जाता। लेकिन इंसान क्या करता है कि सोचता है कि मैं जितना जानती हूँ सबसे अधिक मैं ही जानती हूँ। अगर अपने अहंकार को मिटा करके, अपने अहम को हटा करके अगर हम किसी ज्ञानी पुरुष का बात विचार सुन करके अपने हृदय में रखें, तो क्या अगर हम साधु का बात सुन लें, ज्ञानी पुरुष का बात सुन लें, तो हमारा दुख जो है हट जाएगा। लेकिन इंसान के अंदर अहम के कारण वो अपना सुनता है, लेकिन साधु का सुनता नहीं है। अगर साधु का सुन ले तो उसका दुख विपत्ति सारा कट जाएगा। अगर हम ज्ञान ले लें किसी ज्ञानी पुरुष से, तो अगर ज्ञानी पुरुष हैं, साधु हैं, तो अच्छे ही मार्ग दिखाएंगे, अच्छा ही मार्ग दर्शाएंगे, हमको अच्छे ही बात बतलाएंगे, विचार बतलाएंगे। अगर उनका सुन करके उनके रास्ते पे हम चल दें तो हमारा सारा दुख सारा संकट खत्म हो जाएगा। लेकिन इंसान सुनता नहीं है। साधु गए साधु मिलन, साधु उठे अठिलाए, अब साधु से प्रेम कहाँ ताको ज्ञान पराए। करें साधु गए साधु मिलन, साधु उठे अठिलाए, अब साधु से प्रेम कहाँ ताको ज्ञान पराए। साधु के पास मिलने के लिए गए, लेकिन वो भाव नहीं दिए। एक साधु दूसरे साधु के पास मिलने के लिए जा रहे हैं, लेकिन दूसरा साधु प्रेम से मिल नहीं रहा है, भाव से मिल नहीं रहा है, आदर सम्मान से मिल रहा है, तो उसके अंदर भाव कहाँ से है। अठिला करके वो खड़ा होकर के चला गया, लेकिन वहां पे तब ज्ञान नहीं है, वहां से ज्ञान दूर कोसों दूर है। तब उनके अंदर ज्ञान नहीं है, उनके अंदर जब भाव नहीं है तो ज्ञान भी नहीं है। अगर एक साधु से मिलने गए हैं, एक ज्ञानी से मिलने गए हैं, तो नम्रता पूर्वक हम हाथ जोड़ करके आदर सम्मान करें, भाव से बैठाएं, उनको आदर दें, तो समझिए कि वहाँ पर ज्ञान है। अगर ज्ञान नहीं, अगर अठिला करके हम वहाँ से चले गए तो वहाँ पे ज्ञान दुर्लभ है, वहाँ पे हमारे भगवान गुरु का ज्ञान नहीं है, कोसों दूर है। अगर मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे, लाइक एवं सब्सक्राइब करिए। धन प्रभु धन निराकार।